जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मित्रों, भक्तों, पूज्य गुरुदेव जी ने अभी अभी अपनी कल की शिवपुराण की कथा में उन्होंने बताया है कि नवरात्रि में, चैत्र की नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि हो या द्वितीया तिथि हो, कोई सी भी तिथि हो, चैत्र की नवरात्रि हो और कोई सी भी तिथि हो, नवरात्रि का कोई सा भी दिन हो, चैत्र नवरात्रि के दिन किए जाने वाला 11 आम के पत्ते का और शहद का एक उपाय पंडित जी ने अभी अभी अपनी शिवपुराण की कथा में उन्होंने बताया है। यह उपाय ऐसा है जो विशेष महा उपाय बताया है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंगी चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से आपको प्राप्त ना हो रहे हो, जीवन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो, परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई आपको रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, आपका कोई पैसा लेकर भाग गया है, आप बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं, आपका कोई पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा आ रही है, आपका व्यापार बिजनेस गिरता जा रहा है, तो उसके लिए इस चैत्र की नवरात्रि में यह 11 आम के पत्ते का आप और शहद का उपाय अवश्य ही कर लें। किसी भी मनुष्य का कोई भी मनोकामना हो, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और यह आम के पत्ते का विशेष उपाय आपको चैत्र की नवरात्रि में ही करना है। प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में सिर्फ परेशानियां ही आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, आपको कोई तरकीब ना सूझ रहा हो, तो 2 अप्रैल 2025 नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि है और इस तिथि पर आप इस 11 आम के पत्ते और शहद वाला उपाय आप अवश्य ही कर लें। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, सभी दोषों से आपको मिलेगी मुक्ति। इतना धन आएगा, इतना धन वैभव संपदा आएगी कि संभाले नहीं संभाल पाएंगे आप। माता लक्ष्मी की और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात होती रहेगी। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन पड़ रही है। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि है और यह तिथि बुधवार के दिन पड़ी है। बड़ा ही शुभ संयोग बना है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की नवरात्रि पंचमी तिथि हो या कोई सी भी तिथि हो और बुधवार के दिन अगर पड़ जाए तो उसका विशेष संयोग बन जाता है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक 11 आम के पत्ते वाला और शहद वाला इस उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए प्रिय भक्तगणों, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है और बहुत ही कम पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने यह भी कहा है कि भी आपको चैत्र महीने में मौका लग जाए, आपके दिमाग पे ये बात आ जाए कि 11 आम के पत्ते और शहद वाला उपाय गुरु जी ने अपनी शिवपुराण की कथा में उन्होंने बताया है, हमने कभी सुना है, यह दिमाग पे आपके आ जाए, ध्यान पे आ जाए, तो आप चैत्र नवरात्रि के किसी भी प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9 दिन के अंदर अष्टमी तिथि तक आप इस उपाय को, महा उपाय को अवश्य ही कर लें, क्योंकि इस उपाय को करने से घर में धन, लक्ष्मी, वैभव, संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। जहाँ आम के पत्तों का तोरण लगाया जाता है, बंदरवार लगाया जाता है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं, जिसके दरवाजे पर आम के पत्ते और अशोक के पत्तों का तोरण, बंदरवार बनाकर लगाए जाते हैं। उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी देवी का वास होता है और देवी आम के पत्तों पे बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। आम के पत्ते का बंदरवार तोरण सभी लोग अपने मेन गेट पर, मेन दरवाजे पर अवश्य ही लगाएं। प्रिय भक्तगणों, यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 11 आम के पत्तों का आपने और शहद का जो उपाय गुरु जी ने अपनी शिवपुराण की कथा में बताया है, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल ही जाती है। प्रिय मित्रों, यह उपाय करने से साक्षात देवी माता पार्वती और माता जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है। माता जगत जननी जगदम्बा जब आपके कार्यों को देखती हैं कि यह भक्त इतना कष्ट में है, दुख में है, तो वह उसके लिए महादेव जी से विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं
कि हे महादेव जी, हे प्रभु, ये भक्त आपका है और ये आपका पूजन अर्चन करता है, इसके सभी कष्टों को आप दूर करें। ये मित्रों, अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी भी मिल जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार भी चलने लगेगा। और मित्रों, आप जिस बीमारी से, जिस कष्ट से बहुत दिनों से परेशान हैं, झेल रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। आपके जीवन में इतना धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए तरकीब रास्ते खुल जाएंगे। मान के चलिए भक्तगणों, फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, 2 अप्रैल 2025 चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि है और चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि बुधवार के दिन पड़ी है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को अवश्य ही कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल में कभी भी अपने जीवन में इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली नवरात्रि के दिन अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का इतना बड़ा फल मिलेगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप लोग यह 11 आम के पत्तों का और शहद वाला उपाय शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको करना है। इस उपाय को करने से आप वंचित न रह जाएं, क्योंकि इस वर्ष 2025 में जो चैत्र की नवरात्रि है, इसमें प्रतिपदा तिथि को माता शेरावाली जो है कि हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं और हाथी पर ही सवार होकर के जाएंगी भी। यानी माता का हाथी पर सवार होकर के आना और हाथी पर सवार होकर के प्रस्थान करना, यह बड़ा ही शुभ संकेत होता है हर मनुष्य के लिए, हर जातक के लिए और अपने देशवासियों के लिए। यह बड़ा ही शुभ समाचार संकेत होता है। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि चैत्र की नवरात्रि का यह मौका अपने हाथों से आप लोग छूटने न दें। इसका अवश्य ही आप लोग लाभ उठाएं। कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको तामझाम नहीं करना है। आपको सिर्फ 11 आम के पत्तों को लेना है और शहद से इस उपाय को आपको शिवलिंग के पास जा कर के माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, स्थान पर आपको कर देना है। यह उपाय इतना कारीगर है, इतना चमत्कारी यह उपाय है कि यह चैत्र के महीने में करने से माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का आशीर्वाद साक्षात अपने भक्तों के ऊपर महादेव जी कर देते हैं। माता पार्वती उन भक्तों के लिए देव अधिदेव महादेव जी से प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं कि यह भक्त आपका है, आपका बहुत बड़ा भक्त है, इस भक्त के कष्ट को हे महादेव जी आप दूर करें और इस भक्त के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको और कोई वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और कौन कौन सी सामग्रियाँ आपको लेनी है और इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है, कहाँ पर करना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताऊँगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भगा कर ना देखें और ना ही वीडियो को काट काट कर देखें और ना स्किप करके देखें। अगर इस तरह से आप वीडियो को देखेंगे तो महादेव जी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे और आपकी सफलता प्राप्ति नहीं होगी। तो प्रिय मित्रों, वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य देखें। आइए मित्रों, आइए भक्तों, उपाय को अब हम शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण उपायों के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है और महादेव जी का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त करना है, जिससे महादेव जी का आशीर्वाद हम पे और हमारे समस्त परिवार पर सदैव के लिए बना रहे। कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, माता जगतजननी जगदम्बा, माता शेरावाली की जय आप जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए कृपया इस वीडियो को आप पूरा देख कर ही जाएं। आज आपने वीडियो को बीच बीच में अगर काट काट कर देखा तो जीवन में कभी आपको सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए मित्रों, दोस्तों, 2 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन है और यह दिन पंचमी तिथि है। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, पंचमी तिथि है। देखा गया है कभी कभी मित्रों कि बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ कराने से भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, हमारी जो है कि इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, हमारी जो है कि कष्ट दूर नहीं होते हैं और कभी कभी छोटे से भी उपाय को कर लेने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि 31 मार्च सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय आपको करना है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को कैसे करना है, क्या करना है, किस समय पर करना है, किन किन सामग्रियों को हमें लेना है। प्रिय मित्रों, चैत्र महीने की नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन करना किस समय है, कब करना है,
देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है, क्योंकि आप सुबह के समय में माता जगत जननी जगदम्बा माता शेरावाली की आप जब पूजा करते हैं तो उसी वक्त आप शिवलिंग के पास जा कर के सभी सामग्रियों को ले कर के वहाँ पे ये उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि माता अशोक सुंदरी का उपाय है और इस उपाय को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है स्त्रियों को। लेकिन आपने कभी भी शिव पुराण की कथा के माध्यम से सुना होगा कि शिव जी के शिवलिंग के पास जो भी उपाय किए जाते हैं, जो भी पूजा अर्चना हम करते हैं, तो अगर प्रदोष काल में करें तो उसका हमें ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो प्रिय मित्रों, शिव जी के पास जाकर के यह उपाय आप सुबह के समय में भी कर सकते हैं और संध्या के समय प्रदोष काल में करें तो उसका कई गुना फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह उपाय केवल एक बार कर लेने से माता शेरावाली का कृपा सदैव अपने भक्तों पर बना रहता है और महादेव जी की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। तो प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, आप इस उपाय को अपने हाथों से जाने ना दें, यह मौका बिल्कुल छूटने ना दें। चैत्र की नवरात्रि है और इस चैत्र की नवरात्रि में माता शेरावाली हाथी पर सवार होकर के आई हैं, यह बड़ा ही शुभ संकेत है। चलिए उपाय के बारे में जानते हैं कि उपाय को कब करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कौन कौन सी सामग्री हमको लेनी है। मित्रों, अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो, वीडियो थोड़ा लंबा हो तो आप वीडियो को भगा के बिल्कुल ना देखें, क्योंकि वीडियो में हर एक बात को समझाई जाती है, बताई जाती है। वीडियो को काट काट करके और भगा के देखने से उसका पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। आपको बात समझ में नहीं आएगी तो आप उपाय को करेंगे कैसे, देखिए। आइए मित्रों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उपाय मैं बताने जा रही हूँ आपको कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, चैत्र की नवरात्रि हो, चैत्र के महीने में नवरात्रि जो पड़ती है वह नवरात्रि का दिन हो और दिन में देखिए तिथि की बात है, प्रतिपदा से लेकर के नवम तिथि यानी नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के नवरात्रि की समाप्ति के दिन तक, यानी आपको किसी भी दिन किसी भी तिथि पर यह कार्य करना है। स्पष्ट रूप से हम आपको बता रहे हैं, विस्तार से बिल्कुल। देखिए, कोई भी तिथि हो, नवरात्रि हो, चैत्र की कोई भी तिथि हो, उस तिथि पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको 11 आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ता कैसा लेना है इस बात को समझ लीजिएगा। जो सबसे नया पत्ता होता है कि टहनी में डाली में नया पत्ता आता है, कोमल पत्ते जिसको बोलते हैं, तो 11 कोमल पत्ते आपको ले लेने हैं आम के। समझ में आ रही है बात ना? देखिए, 11 आम के कोमल पत्ते लेने हैं और उसको लेने के बाद से कच्चा सूत, जिसको कलावा भी हम लोग बोलते हैं, रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, तो उसको आपको लेना है और 11 आम के पत्तों को लेना है। डंडी की तरफ डंडी कर देना है, आम के पत्ते को बिल्कुल सही करके रखना है। उसको थोड़ा पानी से धो लीजिएगा, क्योंकि उसपे कोई धूल ना हो, कोई कण ना हो, तो पानी से धो लीजिएगा। उसके बाद से 11 आम के पत्तों को एकदम से अच्छे से खड़ा कर करके एक साइज में कर लीजिएगा। पत्ते के डंडी वाला भाग एक तरफ होना चाहिए और अग्रभाग यानी आगे के भाग एक तरफ होना चाहिए सभी पत्तों का। इस तरह से पत्तों को आपको रख लेना है और कच्चा सूत कलावा से उस आम के पत्ते को 11 बार लपेटना है, यानी 11 बार आम के पत्ते को कलावा से आपको लपेटना है। आम के पत्ते का जो नुकीला भाग होता है अग्रभाग, उसको आपको थोड़ा सा छोड़ देना है बाकी। लेकिन यह बात आप ध्यान में रखना कि कच्चे सूत से 11 बार उस आम के पत्ते को लपेटना है, यानी उसको पूरा एकदम से कस के नहीं बांध देना है, मतलब कच्चा सूत में ही उसको बांधा जाएगा इसलिए। तो देखिए, ऐसा करने के बाद से, बांधने के बाद से, देखिए आम के पत्ते का या तो डंडी वाला भाग हो या अग्रभाग हो, नुकीला वाला भाग हो, दोनों साइड से आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। मान लीजिए डंडी के साइड से अगर आप कर रहे हैं तो डंडी की साइड से करिए, या अग्रभाग से कर रहे हैं तो अग्रभाग से करिए। तो देखिए, कोई सा भी भाग हो, आम के पत्ते का डंडी का भाग हो या अग्रभाग हो, उसको क्या करना है, उस हिस्से को शहद में डुबो लेना है पूरा। और डुबोने के बाद से जिस साइड में आपने शहद में डुबोया है उस वाले साइड को माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर शहद वाला भाग शिवलिंग के तरफ रखना है। माता अशोक सुंदरी के ऊपर ऐसे रखना है बिल्कुल, और लेकिन शिवलिंग के तरफ जो शहद वाला भाग है, जिसमें शहद आपने लगाया है भाग में, उस वाले भाग को, आम के पत्ते का भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए जिसमें शहद लगाया है आपने। और देखिए, माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है आप लोग समझ लीजिए। मैं इस वीडियो में भी आपको शिवलिंग में दिखा दे रही हूँ। देखिए, मैं शिवलिंग में आपको पूरा स्पष्ट से दिख रहा होगा। माता अशोक सुंदरी का भाग स्थान जो है कि सर्प के रूप में होती हैं, जहाँ से जलाधारी बह के निकलती है, वहाँ सांप होगा एक सर्प, आपको दिख रहा है पूरा वीडियो में, हम दिखा भी रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पे बिल्कुल ऐसे रख देना है और शहद वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहना चाहिए। इस तरह से अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए, जो भी आपकी इच्छा हो, विश हो, मनोकामना हो, उसको अपने से शिव जी से कहते हुए उसको इस तरीके से रखना है। यह कार्य आपको इस तरीके से करना है। यह कार्य जो है कि यह उपाय जो है कि सबसे ज़्यादा कारगर होगा
आपका कोई पैसा लेकर के भाग गया है, या फिर आप बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं, आपका बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के कोई चला गया है, आपका देने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इस तरीके से आपको इस कार्य को, इस उपाय को करना है। और चैत्र की नवरात्रि में करना है, माता अशोक सुंदरी वाली स्थान पे करना है। अशोक सुंदरी का स्थान हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। आप लोगों को समझ में ये सारी बातें आ गई होंगी कि कौन सा स्थान है, कैसे है, क्या करना है, क्या सामग्री चाहिए। हमने सभी बातें जो है कि आपको इस वीडियो में एकदम से विस्तार करके इस वीडियो में हमने दिखा करके बताई है। शिव पुराण की कथा में गुरु जी ने बताया है कि अगर यह उपाय आप करते हैं, मान लीजिए बहुत धन संपदा की कमी है, आपके घर में रुपए पैसे की एक एक रुपए की कमी है और लक्ष्मी माता का वास नहीं हो रहा है, लक्ष्मी रुक नहीं रही है, पैसा रुपया रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, तो इस उपाय को आप जरूर करिए। चैत्र की नवरात्रि में करिए, किसी भी तिथि पर करिए, कोई सी भी तिथि हो, कोई सा भी दिन हो, 9 दिन के अंदर किसी भी तिथि पे आप कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, आपका अटका हुआ पैसा मिलेगा। आपका जो पैसा लेकर के भाग गया है, देने का नाम नहीं ले रहा है, तो वो भी आपका पैसा दे देगा। तो शिव पुराण की कथा में गुरुदेव जी ने बताया है कि अगर इस तरीके से आप इस उपाय को करती हैं, समझ के कैसे करना है, तो आपका सभी कार्य पूर्ण हो जाएगा, अटका हुआ पैसा भी मिल जाएगा। देव आदिदेव महादेव जी की कृपा होगी तो नवरात्रि में ही वह ला करके आपका पैसा दे देगा। इस उपाय को करके आने के बाद से, अपनी मनोकामना को, उपाय को करने के बाद से, और डंडी को जो है कि शिवलिंग पे रखने के बाद से, आम के पत्ते को, और शिव जी से, अपने देवादिदेव महादेव जी से अपनी प्रार्थना करिए, अपनी मनोकामना को कह के अपने घर चले आइए। और जिससे भी अपना काम लेना है, निकलवाना है, पैसा रुपया लेना है, उसके पास एक बार फ़ोन करके बता दीजिए और कह दीजिए मेरा पैसा वापस कर दो। तो देवादिदेव महादेव जी की कृपा होगी, माता जगत जननी जगदम्बा की कृपा होगी, तो आपका पैसा वो नवरात्रि में ही वापस कर देगा। यह इतना चमत्कारी कारीगर उपाय शिव पुराण की कथा के माध्यम से बताया गया है, जो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। प्रिय मित्रों, अगर यह वीडियो उपाय आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप अवश्य लिखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर प्रकार की उपाय, टोटके, ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। मित्रों, नवरात्रि में किए जाने वाले और भी तरकीब उपाय हम आपके लिए लेकर के आएंगे, इसलिए हमारे चैनल का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।